प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। जय यीशु। परमेश्वर आप सबको संभाले रखे। आज के वचन की संगति में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा चिंतन का विषय जो आज के इस दिन के लिए प्रभु ने हमारे लिए रखा है वे हैगा वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। हिंदी में अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें मसीह के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े होना है। उसी के अंतर्गत होकर के हमारा बाइबल पाठ हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके 31वें पद से लेकर के 46वें पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसा ही वे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और वे भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तो कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे में से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। तब वे बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वे उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ किया वे मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने वचन के पढ़े और इसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। प्रियो, आज का वचन हम सब के लिए एक चुनौती भरा वचन है। इसके अंतर्गत होकर के जो हमारा चिंतन का विषय स्पष्ट हमें बताता हैगा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने न्याय के सिंहासन के सम्मुख हम सबसे लेखा लेगा। जो अंतिम पद है वो कहता है, अनंत आग भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वे जो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़े हैं, उसका जो दृष्टांत आज हमें बताया गया है, प्रभु यीशु ख्रीस्त न्याय के समय में होकर के बकरियों को भेड़ों से अलग कर देगा, या यूं कहें तो भेड़ों में से बकरियों को अलग कर देगा। यानी कि जो परमेश्वर के योजना में उसके धन्य लोग हैं वो उसके अनंत राज में प्रवेश करने पाएंगे, और जो उसकी मर्जी और योजना में होकर के नहीं चले, प्रभु यीशु ख्रीस्त उनके ऊपर दंड ठहराएगा। ये दृष्टांत अगर हम देखने जाएं तो उसको इलैबोरेटली देखने का समय बहुत लग जाएगा, परंतु जो मुख्य बात और जो हमारा चिंतन का विषय है उसको ध्यान में रखते हुए केवल एक बात आज के इस दिन में, भले समय ज्यादा ना लूं, परंतु एक सरल परंतु स्पष्ट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहां पर वचन में इस बात को स्पष्टता से बताया गया हैगा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का द्वितीय आगमन निश्चित है। जीसस क्राइस्ट इज कमिंग अगेन। वो फिर से आने वाला परमेश्वर है। अगर हम 25वें अध्याय को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त प्रत्येक दृष्टांतों के द्वारा इस बात को प्रमाणित करता है।
पहला दृष्टांत जो 25वें अध्याय के प्रारंभ में हमें मिलता है, उसमें 10 कुंवारियों का जिक्र है और उसमें होकर के बताया गया है कि कैसे 10 कुंवारियां दूल्हे का इंतजार करती हैं। 5 बुद्धिमान होती हैं और 5 निर्बुद्ध होती हैं, मूर्ख होती हैं, और कैसे जब दूल्हा देर रात आता हैगा तो बुद्धिमान जो रहती हैं वो किस प्रकार से अपने दूल्हे का स्वागत करने पाती हैं, और जो निर्बुद्ध होती हैं या मूर्ख होती हैं वो तैयार ना होने के कारण से उस आनंद और खुशी में जो दूल्हे के आने के बाद होनी थी उसमें वो सहभागी नहीं होने पाती हैं। उसका मुख्य कारण क्योंकि उनके दिए जो रहते हैं उसमें तेल समाप्त हो जाता है। तैयारी बहुत आवश्यक है। दूसरा दृष्टांत जो हमने पिछले दिनों में होकर के देखा वो तोड़ों का था, जिसमें कि एक को एक स्वामी 5 तोड़े देता है और उसके एवज में वो अपने स्वामी को, जब स्वामी पुनः वापस लौटता है तो उसे 10 लौटाता है। दूसरे को 2 देता है, वो 4 लौटाता है, परंतु जिसको 1 देता है वह उसे जा करके जमीन में गाड़ देता है और 1 वापस लौटाता है। उसके ऊपर दंड की आज्ञा स्वामी देता है, जो दूर देश जाकर के फिर से लौटता है। स्मरण रखें, दूल्हा फिर से आता है, जो स्वामी है वो फिर से आता है, और यहां पर जो दृष्टांत हैगा हम देखते हैं उसके अंतर्गत एक राजा का विषय में कहा गया है। जो मनुष्य का पुत्र है वो फिर से आएगा और भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, और उसके मापदंड बताए गए हैं कि कौन उसके राज्य में प्रवेश करेगा और किसके ऊपर दंड की आज्ञा दी जाएगी। मुख्य बात जो इन सब बातों में होकर के दिखाई दे रही है वो निश्चित ये कहती है हमसे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर से आने वाला प्रभु है। अब हम में से कितने इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं? पहली बात, क्योंकि हम में से बहुत इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर से आने वाला है। यहां पर प्रथम आगमन की बात नहीं हो रही है। अगर आपको स्मरण हो तो हम आज से एक सप्ताह बाद हम एडवेंट के सीजन में, आगमन के सीजन में प्रवेश करेंगे। परंतु आगमन का सीजन प्रभु यीशु ख्रीस्त के वो चरनी में आने का वो आनंद और हर्ष नहीं है, परंतु हम इस बात के आनंद को बनाते हैं और हर्ष के साथ आगमन के इस पर्व में प्रवेश करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त दोबारा आने वाला परमेश्वर है। बाइबल को भी अगर हम ध्यान से देखें तो इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया हैगा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर से आने वाला है। और अगर हम बाइबल के पुरानी व्यवस्था को देखें, पुराने नियम को देखें, तो 1845 बार इस बात का जिक्र होता हैगा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर से आएगा। लगभग 17 किताबें इसका विस्तार पूर्वक जानकारी देती हैं। नए नियम में 260 अध्याय या 318 बार इस बात का जिक्र होता हैगा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर से आने वाला है। मुख्यतः अगर बात को समझें तो हरेक वो भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रथम आगमन के विषय में की गई है, उसके एवज में हमें 8 भविष्यवाणियां मिलती हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वितीय आगमन के बारे में। अगर हम रेवल्यूशंस की पुस्तक उसके पहले अध्याय 7वें पद को पढ़ लें, रेवल्यूशंस यानी कि प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय को पढ़ें, या फिर हम दानियल नबी की पुस्तक को ध्यान से पढ़ें, हमें हर प्रकार से, हर तरीके से इस बात की चेतावनी दी जाती हैगी कि प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर से आने वाला परमेश्वर है। मैं संक्षिप्त में अगर आपको ये बात कहना चाहूं तो प्रभु यीशु ख्रीस्त जब आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले देयर विल बी अ रैप्चर। परमेश्वर अपने उद्धार पाए हुओं को अपने साथ इकट्ठा करेगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने उद्धार पाए हुओं को अपने साथ इकट्ठा करेगा और वो रैप्चर का पीरियड होगा। उसके बाद ट्रिब्यूलेशन का समय आएगा, क्लेश का समय आएगा, जब हर तरफ मृत्यु, विनाश हमको देखने को मिलेगा। परंतु वो ऐसा समय भी होगा जिसमें अंतिम बार अवसर दिया जाएगा परमेश्वर के उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। तीसरी रैप्चर, ट्रिब्यूलेशन, और तीसरा फिर प्रभु यीशु ख्रीस्त बादलों पर आएगा और जो अनरिपेंटेंट थे, जिन्होंने पश्चाताप नहीं करा, जो
ईश विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट हैं, और वो जो परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पाए, या उन्होंने प्रभु के अनुग्रह को रिजेक्ट कर दिया, उसके उद्धार को रिजेक्ट कर दिया, प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम को रिजेक्ट कर दिया, उनके ऊपर वो दंड की आज्ञा देगा। ही विल पास जजमेंट, और जजमेंट के अंतर्गत हो करके वे आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और चौथा, जब प्रभु यीशु क्रिस्ट ऐसा करेगा तो उसके बाद वो एक नई व्यवस्था को स्थापित करेगा, एक नया स्वर्ग, एक नया आसमान, एक नई पृथ्वी प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर के अनंत काल के लिए स्थापित की जाएगी। दिस इज वॉट विल हैपन व्हेन जीसस कम्स बैक अगेन। जब प्रभु यीशु क्रिस्ट आएगा, द रैप्चर, द ट्रिब्यूलेशन, द जजमेंट, and finally a new world order. Let me repeat: the rapture, the tribulation, the judgment, and finally the new world order. अब आप में से बहुत से लोग सोचते हैं, या कलीसिया अमूमन इस बात को बड़ी गंभीरता से नहीं लेती है, या हम में से कई एक बार गंभीरता से इस बात का, वचन का प्रचार नहीं करते हैं। हम में से कितने हैं जो प्रचारक हैं और हम प्रकाशित वाक्य को छूने से या उस पर प्रचार करने से हिचकिचाते हैं। परंतु सत्य यह हैगा कि अगर हम विश्वास करते हैं कि मसीह प्रभु परमेश्वर का पुत्र है, इस जगत में हमारे उद्धार के लिए आया, क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया, तो वो फिर से निश्चित आएगा। कोई अगर कहे कि हम तो ये 2000 सालों से इस बात को सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्ट फिर से आएगा, फिर से आएगा, कहां आया? तो मैं आपसे कहता हूंगा, प्रियो, गंभीर हो जाएं, चिंतित हो जाएं, क्योंकि 2000 वर्ष बीत चुके हैं। प्रभु यीशु क्रिस्ट जल्द आने वाला परमेश्वर है। और आज की इस सुबह अगर हम इस बात को अंगीकार करते हैंगे कि प्रभु यीशु क्रिस्ट फिर से आने वाला है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि पहले दृष्टांत में 10 कुंवारियों के हमारे जो लैंप्स हैं वो तेल से भरे होने चाहिए। साथ ही साथ दूसरे दृष्टांत में जो प्रभु ने हमें दिया है उसका सदुपयोग करते हुए हमें अपने आप को साबित करना हैगा कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने योग्य हैं। और तीसरा जो दृष्टांत हैगा कि जो समय प्रभु ने हमें दिया है, जो आज का दृष्टांत हमने पढ़ा, उसमें होकर के प्रभु की सेवा में निरंतर हमें तत्पर रहना है। वो दीन, दुखी, लाचार, दरिद्र, भूखे, नंगे, प्यासे, बीमार जो भी हो, हमें अपने दायित्व को, अपने सेवा कार्य को निरंतर बनाए रखना है। ये नहीं कि इस मापदंड पर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ भी कर लें, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, ये अनुग्रह ही के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्ट में हो करके हम उसके उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त करने पाते हैं। नॉट बाय आवर एफर्ट्स, नॉट बाय वर्क्स, बट बाय प्योर ग्रेस, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। बट जरूरी बात यह है कि हम इस बात का उत्तर आज के सुबह दें कि क्या हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्ट के उस आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हमारे दिए तेल से भरे हैं, वचन से भरे हैं, आत्मा से भरे हैं? क्या प्रभु ने हमें जो टैलेंट्स, गिफ्ट्स दिए हैं, क्या हमने उसका सदुपयोग करते हुए अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करा है? क्या जो समय जब तक कि प्रभु ना आए, क्या हमने अपने जीवन में हो करके, उसके नाम में हो करके अपने सेवा कार्य को पूरा करा है? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन क्राइस्ट शैल कम, वो कब आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कई एक लोग उसकी अटकलें लगाते रहते हैं, कई वर्षों को प्रिडिक्ट करते हैं, 2020, 2021, 2025, 2030, 2010 था, 12 था, सन 2000 था, सब अपनी अपनी अटकलें लगाते हैं। इस बात की चिंता हमें नहीं करनी है कि प्रभु यीशु क्रिस्ट कब आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्ट स्वयं कहता है, कोई भी नहीं जानता, पुत्र भी नहीं जानता, पिता को छोड़ कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। तो इस बात की चिंता ना करें कि वो कब आएगा, इस बात की चिंता करें कि वो जब आएगा तो क्या हम
उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उसके उस राज्य में प्रवेश करने योग्य हैं? क्या हम उसके उस अनंत जीवन के सहभागी होने पाते हैं? और उसके लिए प्रभु जो अवसर हमें दे रहा है वो बहुमूल्य है। उसके उद्धार को ग्रहण करें, उसकी क्षमा को प्राप्त करें, अपने आप को तैयार करें और जो समय प्रभु ने दिया है निरंतर उसकी सेवा में बढ़ते जाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबको अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, आपकी समस्त आशीषों के लिए धन्यवाद। आपके जीतते वचन ने एक बार फिर से हमसे बातचीत करी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम अंगीकार करते हैं कि आप फिर से आने वाले प्रभु हैं। हम पिता परमेश्वर आपके बाट जोते हैं, आपका इंतजार करते हैं, परंतु उसके अंतर्गत होकर के ये वर दे कि हम अपने सेवाओं के द्वारा जो टैलेंट्स, योग्यताएं आपने दी है उसको सदुपयोग करते हुए हम आपके आने की तैयारी कर सकें। इस योग्य ठहरे कि जब आप आए तो हम कह सकें कि हम तैयार हैं। हर एक को संभालें, आपके विश्वास में बनाए रखें, आपके वचन में बढ़ाएं, आपकी आत्मा की भरपूरी दें, हर एक को आपके उद्धार का अनुग्रह दें। और हम सब पिता परमेश्वर जब आपका समय आए तो आपके साथ मिल करके उस अनंत जीवन में, उस अनंत आशा में प्रवेश करने वाले हो सके। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त के दोबारा आने तक होती रहे और बनी रहे। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।